हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज हम और एक क्वेश्चन के साथ आए हैं जो प्रोराटा से रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इसके पहले के सेशन में भी हमने प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की थी और क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। AB Limited invited application for 1 lakh equity share of which 10 each payable as ₹2 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call। यानी कंपनी ने कितने शेयर को AB Limited अप्लाइड कर इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर 1 लाख और एक शेयर की प्राइस कितने की 10 रुपीज के, 2 रुपीज एप्लीकेशन है, 3 रुपीज अलॉटमेंट है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन में रिसीव 3 लाख शेयर एंड द शेयर वे अलॉटेड ऑन प्रो आटा बेसिस। यानी कंपनी को जो एप्लीकेशन मिला था वो कितना मिला था, 3 लाख शेयर मिला था और कंपनी उसको किस बेसिस पे कर रही है, प्रो आटा बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। यानी जितना भी एक्सेस होगा उसको कहां पे यूज कर सकती है कंपनी, अलॉटमेंट में यूज कर सकती है। अगर उससे भी एक्स्ट्रा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफंड यानी रिजेक्ट हो जा रही है। अब क्या कह रहा है, एम ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर फेल्ड टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वेयर अकॉर्डिंग टू फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड 8 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर अप्लाइड किया हुआ है। जब अप्लाइड किया है तो उसको अलॉटेड कितना शेयर हुआ था, उसने क्या नहीं दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट पे नहीं किया और कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, और उसी फॉरफिट शेयर को कंपनी ने 8 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप में इशू किया। तो अब देखिए क्वेश्चन में है क्या क्या चीज। तो क्वेश्चन में पहले क्या चीज है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, अब कंपनी कर रही जो एप्लीकेशन है, यहां पे एप्लीकेशन कितना बता रही है, एप्लीकेशन यहां बता रहा है ₹2, अलॉटमेंट ₹3। अब रिमेनिंग कर रही है कि और फिर क्या कर रहा है, एंड द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, ₹। अब देखिए 10 में से 2 + 3 कितना हुआ है, 5। 10 - 5 किया तो कितना आ गया, ₹5। ठीक है, अब कंपनी ने जो एप्लीकेशन जो रिसीव की वो कितने नंबर ऑफ शेयर पे किया हुआ, जो कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया नंबर ऑफ शेयर कितना रिसीव किया है, 3 लाख शेयर्स। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर को रिसीव किया यहां पे दिया हुआ है कि यहां पे क्या दिया हुआ है, रिसीव कितना हो रहा है, 3 लाख शेयर्स कंपनी ने रिसीव किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रही है कि करी कि एक्सेस अमाउंट यूटिलाइज ओनली अलॉटमेंट तक है और उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पे रिफंड होगा। तो अब इसके लिए क्या क्या एंट्री होंगी, तो पहले देखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर पे हो रही है, कंपनी के पास आया कितना शेयर था, 3 लाख इंटू 2 कितना आ गया यहां पे, 6 लाख। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी रिसीव किया कितने शेयर पे, 3 लाख शेयर पे। अब कंपनी करी एक्सेस अमाउंट यूटिलाइज करी कहां पे, अलॉटमेंट पे, और उसके बाद जितना भी होगा वो कहां पे चलेगा, रिफंड में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अब देखिए, अब यहां पे कंपनी के पास आया कितना था, 3 लाख इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया यहां पे, 6 लाख। ठीक, अब कंपनी 6 लगा ली, कंपनी को इश्यू कितना करना था, 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर है तो 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से कंपनी
कैपिटल कितना ट्रांसफर कर सकती है? 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 किया तो यहां कितना आ गया? 2 लाख। अब कंपनी का एक्सेस अमाउंट यूटिलाइज ओनली अलॉटमेंट, यानी कहां पे यूज कर सकती है? ओनली अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट कितने रुपीस का है? 3, यानी कितने रुपीस तक कर सकती है? 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से कितना कर सकती है? मैक्सिमम 3 लाख। ओके, अब देखिए कंपनी के पास अब आया तो था 6 लाख, कंपनी ने एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया कितना? 2 लाख, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया 3 लाख, अभी भी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 1 लाख बचा हुआ है। तो अब कंपनी क्या कर सकती है? उसको रिजेक्ट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए क्या करेगी? रिसीव किया था बैंक के थ्रू, तो रिफंड भी किससे करेगी? बैंक से। बैंक कितने से? 1 लाख। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बीइंग the application money, अब देखिए एप्लीकेशन मनी को क्या किया कंपनी ने? यहां पे एडजस्ट कर रही है, एडजस्टेड। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी को जब एडजस्ट कर दिया तो अब देखिए फिर से यहां से बात करते हैं कि कंपनी के पास 3 लाख शेयर आया था, कंपनी ने 1 लाख करना था, एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज कर रही थी, कहां तक? ओनली अलॉटमेंट तक, और फिर उसको क्या करेगी? रिमेनिंग अमाउंट को रिफंड। पहले टेबल ने क्या किया? बैंक ऑन डेबिट इक्विटी से एप्लीकेशन कितने से? 3 लाख इंटू 2 6 लाख। फिर सेकंड इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी से कैपिटल, 2 इक्विटी से अलॉटमेंट और 2 बैंक। एप्लीकेशन में कितने से आया? 6 लाख। कैपिटल में मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकती है? 1 लाख इंटू 2 कितना ट्रांसफर कर सकती है? यहाँ पे 2 लाख। अलॉटमेंट कितना ट्रांसफर हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकती है? 3 रुपीज तक। और नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करनी है कंपनी को? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 3 के हिसाब से कितना ट्रांसफर कर सकती है? 3 लाख। उसके बाद फिर क्या आया? बैंक में। तो बैंक में कितना जा सकता है? जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या कर दी कंपनी ने? बैंक पे रिफंड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 1 लाख इंटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 लाख इंटू 3 कितना हुआ यहां पे? 3 लाख। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। अब तो कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया, अब रिसीव भी करना होगा, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां तक था, ये तो सेकेंड एंट्री हो गई, ये होगा थर्ड एंट्री। अब देखिए अब कंपनी के पास अलॉटमेंट के पास अलॉटमेंट ड्यू किया, तो रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पे अब देखिए अब अलॉटमेंट कितने से आ सकता है? 3 लाख। लेकिन ऑलरेडी कंपनी ने क्या किया था? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर चुकी है 3 लाख रुपीस, तो यहां पे तो कोई एंट्री कोई अमाउंट आएगी नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से ट्रांसफर कर चुकी थी? वो अलॉटमेंट में। ठीक है, इसलिए इस एंट्री का कोई मतलब होता ही नहीं, क्योंकि यहां पे इस एंट्री का कोई यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेस अमाउंट हम लोगों ने इसके पहले वाले में सेकंड एंट्री में हम लोग कहां ट्रांसफर किया था? अलॉटमेंट में। कितने से किया था? 1 लाख इंटू 3 कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था? 3 लाख। और कंपनी ने ड्यू भी किया था 3 लाख, तो ट्रांसफर कितना? रिसीव तो कुछ करना नहीं, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी वो ट्रांसफर हो चुका था। इस एंट्री का कोई मतलब नहीं होता। यानी अगर एंट्री होती तो क्या करते हैं? बैंक ऑन डेबिट इक्विटी से अलॉटमेंट करते। ठीक है, तो अलॉटमेंट करता है, लेकिन यहां पे कोई इस एंट्री का कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट कहां ट्रांसफर हो चुके हैं? वो अलॉटमेंट में। ठीक, अब आता है इसके बाद फिर क्या आती है? कौन सी एंट्री आती है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कितने से आएगा 1 लाख इंटू 5 कितना आ गया यहां पे 5 लाख बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब तो ड्यू तो की, अब यहां पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर थे, उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया हुआ था 3000 शेयर के लिए किया हुआ था, और उसने शेयर उसका शेयर कितना था, उसने अप्लाइड शेयर कितना था 3000 शेयर। यहां पे दिया हुआ है क्या, किसने 3000 शेयर के लिए क्या किया हुआ था, इसने अप्लाइड किया हुआ था, अप्लाइड, ठीक है। एम एक शेयर होल्डर है जिसने 3000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, उसने क्या अमाउंट पे नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं किया। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री तो होगी यहां पे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखिए यहां पे निकालना होगा कि उसने अप्लाइड तो मांगा तो था, लेकिन अलॉटेड कितना हुआ, तो अलॉटेड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अलॉटेड शेयर कितना है 1 लाख है, अप्लाइड शेयर कितना है 3 लाख है, तो यहां पे अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू डिफॉल्टर शेयर होल्डर, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना अलॉटेड था इसको 1000 शेयर क्या था इसको यहां पे अलॉटेड था, ठीक है। अलॉटेड शेयर कितना आ गया यहाँ पे 1000 शेयर्स को अलॉटेड था, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं किया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितने से थी 5 रुपीज से थी, यानी 1000 इंटू 5 के हिसाब से कितना नहीं दिया 5000। कंपनी को चाहिए कितना था 5 लाख, जिसमें 5000 नहीं मिला तो कंपनी को मिला कितना 4,95,000, कंपनी के पास अमाउंट कितना आया 4,95,000। ओके, कैसे आया फिर से देख लेते हैं यहां पे, ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से है 5 लाख, लेस कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स कितने से है 1000 इंटू 5 कितना नहीं आया 5000, यानी कंपनी रिसीव कितना की है 4,95,000। ओके, अब यहां पे आ गया तो बीइंग the first and final call, money received, ठीक है, कंपनी ने रिसीव किया हुआ है। अब देखिए यहां पे कंपनी क्या करेगी, इस शेयर को फॉरफिट कर ले रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर को फॉरफिट करेगी, जितना नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हुआ था, अलॉटेड शेयर कितना है 1000, और उसने क्या नहीं दिया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट पे नहीं किया था, तो कंपनी जब फॉरफिट करेगी तो जनरली क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, और किसका नहीं आया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने से आएगा 1000 इंटू 10,000, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया था, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आया था 1000 इंटू 5, तो यहां पे कितना आ गया रिमेनिंग 5000। ओके, अब देखिए तो नेशन क्या हो गया, बीइंग कंपनी ने क्या किया, बीइंग कितने शेयर को प्रॉफिट कर रही है 1000, बीइंग द 1000 शेयर प्रॉफिटेड शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। अब कंपनी ने 1000 शेयर को क्या कर लिया है फॉरफिट कर लिया है। अब कंपनी करी इसी शेयर को री इशू कर रही है, कितने रुपीस में री इशू कर रही है, फुली पेड अप 8 रुपीस पर शेयर फुली पेड अप में री इशू कर रही है, ठीक। तो अब जब फुली पेड अप करी तो कंपनी ने जब री इशू किया तो नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगी,
नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब देखिए कंपनी के पास कितने सेव कर रही है, 1000 सेव कितने में कर रही है, 8 रुपीज में कर रही है। तभी कंडीशन में 1000 इंटू 8 के हिसाब से कितना आएगा यहाँ पे 8000। कैपिटल में कितना आना चाहिए, 1000 इंटू 10 के हिसाब से कितना आना चाहिए यहाँ पे 10000। तो कंपनी को लॉस कितने का हो गया यहाँ पे 2000 का। बीइंग फॉरफिटेड 1000 शेयर्स रीइशू, ठीक है 1000 शेयर को कंपनी ने क्या कर दिया, इसको रीइशू कर दी। अब कंपनी क्या कर रही है, जो रीइशू करने के बाद जो भी कंपनी के लिए गेन हुआ होगा उसको कहां ट्रांसफर कर रही है कंपनी, कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितने से आएगा। अब देखिए कंपनी को मिला कितना था, उसको 5000 मिला हुआ था, कंपनी को वहां प्रॉफिट हुई थी, यहां पर लॉस कितने का हो गया उसको कंपनी को रीइशू में 2000 का। तो रिमेनिंग बचा कितना 3000 बीइंग गेन ऑन फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये तो कंपनी के लिए जो भी गेन आया तो उसको कहां ट्रांसफर कर रही है, वहां पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये तो था क्वेश्चन था जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन में से एक था। अब इसके बाद भी और भी क्वेश्चन लेके आएंगे प्रोराटा से बेसिस में कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको चीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।